भारत की धरा पर राष्ट्र निर्माण में स्वामी विवेकानंद का अवदान। भारत की धराधाम पर श्री रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद का अवतरण एक अद्भुत अनुपम अद्वितीय घटना है। रामकृष्ण परमहंस द्वारा साधना पूर्वक धर्म की जो अनुभूतियाँ प्राप्त की गई थी, उन्हें व्यवहारिक सिद्धांतों का प्रतिपादन करने के लिए स्वामी विवेकानंद ने किया। श्री रामकृष्ण हिंदू धर्म के कमंडल में बंद गंगा थे, तो विवेकानंद गंगा के भगीरथ हुए। 12 जनवरी सन 1863 को दिव्य विभूत स्वामी विवेकानंद नरेंद्र दत्त का जन्म कोलकाता में हुआ। इनके पिता का नाम विश्वनाथ और माता का नाम भुवनेश्वरी था। इनकी महासमाधि 4 जुलाई सन 1902 को ही वे मात्र 39 वर्ष 5 माह 24 दिन इस धराधाम पर रहे। इस अवधि में उन्होंने राष्ट्रोत्थान, पुनर्जागरण, भारतीय संस्कृति को विश्व भर में पहचान स्थापित की। स्वामी विवेकानंद के अनुसार कर्म करना ही उपासना करना है। स्वामी विवेकानंद कई प्रकार के उद्देश्य थे। उन्होंने भारत के कोने कोने में भ्रमण करके भारत की जनता की व्यथा कथा प्रत्यक्ष दर्शन किए। उनके विषय में विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर का यह कथन समाज समीचीन है। यदि कोई भारत को समझना चाहता है तो उसे विवेकानंद को पढ़ना चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र के शब्दों में स्वामी विवेकानंद का धर्म राष्ट्रीयता को उत्तेजना देने वाला धर्म था। नई पीढ़ी के लोगों को उन्होंने भारत की भक्ति जगाई। 11 सितंबर 1893 में शिकागो के आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ कोलंबस हॉल में 7000 लोगों के खचाखच भरा था। वहाँ पर स्वामी विवेकानंद का ऐतिहासिक भाषण हुआ, जो आज भी विश्व की धरोहर के रूप में जाना जाता है। इस भाषण को संबोधनकारी वाक्यांश सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका सुनकर सभी लोग कुर्सियों पर खड़े हो गए। विद्युत तरंगों का सा प्रभाव महासागर में अवस्थित जनमेदिनी पर हुआ। तालियों की गड़गड़ाहट से सभामंडल गूंज उठा। भारतीय संस्कृति की वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को उपस्थित श्रोताओं का परिचय हुआ। स्वामी विवेकानंद ने अपने व्याख्यान में कहा, मैं एक ऐसे धर्म का अनुयायी होने का गर्व अनुभव करता हूँ जिसने संसार को सहिष्णुता और सार्वभौम संस्कृति देने दोनों की शिक्षा दी। हम लोग सब धर्मों के प्रति सहिष्णुता से विश्वास करते हैं, सब धर्मों को सच्चा मानकर स्वीकार करते हैं। मुझे ऐसे देश व्यक्ति का होने का घमंड है जिसने इस पृथ्वी के समस्त धर्मों और देशों के उत्पीड़ितों और शरणार्थियों को आश्रय दिया। मुझे आपको ये बताते हुए गर्व है कि हम अपने पक्ष में यहूदियों के विशुद्धतम अवशिष्ट अंश को स्थान दिया था, जिन्होंने दक्षिण भारत आकर उसी वर्ष शरण ली थी जिस वर्ष उनका पवित्र मंदिर रोमन जाति के अत्याचार में धूल में मिला दिया गया था। ऐसे धर्म के अनुयायी होने का मैं गर्वित अनुभव करता हूँ, जिसने महान जरथुष्ट जाति के अवशिष्ट अंश को शरण दी और जिसका पालन अब तक कर रहा हूँ। भाइयों, मैं आप लोगों को और बचपन से ही मैं एक पंक्ति का पालन कर रहा हूँ। जैसे विभिन्न नदियाँ विभिन्न स्रोतों से निकल कर समुद्र में जाती हैं, उसी प्रकार हे प्रभु भिन्न भिन्न रुचियों के अनुसार विभिन्न टेढ़े मेढ़े सीधे रास्तों पर जाने वाले अंत में तुझे में मिल जाते हैं। ये सभा अभी तक आयोजित सर्वश्रेष्ठ परीक्षा सम्मेलन में एक थी। इसके बाद 15, 19, 20, 26 और 27 सितंबर को सन 1893 स्वामी विवेकानंद महत्वपूर्ण भाषण विश्व धर्म महासभा हुए। तदनंतर अमेरिका और यूरोप में विभिन्न नगरों में सैकड़ों भाषण आयोजन होते रहे।
स्वामी विवेकानंद एक योद्धा सन्यासी के रूप में सारे विश्व में अपने अप्रतिम विद्वता को सिद्ध कर दिया था। प्रोफेसर राइट ने स्वामी विवेकानंद को विश्व धर्म महासभा का व्याख्यान देने की सिफारिश के रूप में एक पत्र लिखा और उसकी सारी सत बातें सिद्ध हुई। स्वामी विवेकानंद 4 वर्ष भिन्न देशों में व्याख्यान देते रहे। 15 फरवरी सन 1897 को वे स्वदेश लौटे। भारत की धराधाम आते भारत माता के चरणों में उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और अपनी माँ तथा मातृभूमि के पवित्र रज को मस्तक में चढ़ाया। माँ की पावन माटी अपने अपवित्र शरीर में पवित्र कर दिया। कह उठे, माँ मेरी अपवित्रता नष्ट कर दो। तुमसे दूर रहकर यह शरीर अपवित्र हो गया था। आज तुम्हारी गोद में मुझे शांति मिली। स्वामी विवेकानंद सेनापति की तरह अपने अभियान में अभी समझाते हुए सभी जनों को एकजुट होकर खड़े होने उत्तिष्ठित जागृत प्राप्त वारान्य बोधत। उन्होंने कहा था, मुझे मनुष्य चाहिए, मुझे सब कुछ मिल गया। मुझे बलवान, उत्साही, विश्वासी, सच्चे नवयुवक चाहिए। ऐसे 100 नवयुवकों से संसार क्रांति ला देगा। वह एक सर्वमान तथ्य। स्वामी विवेकानंद आधुनिक मानव के आदर्श प्रतिनिधि थे। भारतीय युवकों के लिए स्वामी विवेकानंद से बढ़कर दूसरा कोई नेता नहीं हो सकता है। धन्यवाद।